और इसी बीच बड़ी खबर ताइवान से आ रही है, जहां पर ताइवान सीमा के पास चीन के 21 लड़ाकू विमान देखे गए हैं। साथ ही ताइवान सीमा के पास चीन के 5 नौसेना के जहाज भी देखे गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर ताइवान सीमा के पास जो जानकारी अब तक है कि चीन के 21 लड़ाकू विमान देखे गए हैं। साथ ही ताइवान सीमा के पास चीन के 5 नौसेना के जहाज भी देखे गए, यानी कि आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए हैं जो चीन के हैं। जो लड़ाकू विमान है जिनकी संख्या 21 बताई जा रही है, ये आसमान में दिखाई दिए। तो समंदर की बात करें तो ताइवान सीमा के पास चीन के 5 नौसेना के जहाज देखे गए हैं, जो अपने आप में चिंता बढ़ाते हुए यहां पर ताइवान की नजर आ रहे हैं कि आखिर आसमान से लेकर समंदर तक तैनाती चीन क्यों कर रहा है अपने लड़ाकू विमानों की, अपने नौसेना की। तो चीन की सेना रूस जा रही है, जहां दोनों देशों की सेना मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। जो जानकारी अब तक है, ये ड्रिल रूस के वोस्तोक में होने वाली है। और इस मिलिट्री ड्रिल में वोस्तोक 2022 इस मिलिट्री ड्रिल को नाम दिया गया है, वोस्तोक 2022। इस ड्रिल में रूस और चीन के बड़े टैंक हिस्सा लेंगे। जो जानकारी अब तक है कि रूस और चीन एक साथ ये ड्रिल करने वाले हैं, मिलिट्री ड्रिल जिसका नाम वोस्तोक 2022 दिया गया। और इस वक्त रूस और चीन के बीच जो चल रहा है वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक माना जा रहा है। चीन की सेना रूस जा रही है, वहां दोनों देशों की सेना अपने सबसे अत्याधुनिक टैंकों के साथ एक मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। इतना ही नहीं, मिलिट्री ड्रिल को लेकर कहा तो यह भी जा रहा है कि ड्रिल हर साल होती है, लेकिन ऐसी भी खबर है कि शी जिनपिंग पुतिन के यूक्रेन अटैक की तरह ही ताइवान पर भी अटैक कर सकते हैं। चीन और रूस क्या मिलकर लड़ेंगे युद्ध? शी जिनपिंग की सेना रूस को क्यों रवाना? चीन रूस के बीच क्या नई मिलिट्री डील हुई है? क्या पुतिन के साथ शी जिनपिंग ने कोई नई चाल सोची है? क्या ताइवान पर हमले के पहले की ये चीन के जवानों की रूस में ट्रेनिंग है? इन सवालों के पीछे चीन की सेना की रूस रवानगी है। शी जिनपिंग अपनी सेना को रूस भेज रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री ड्रिल कई देशों की सेना एक साथ करने जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात इसकी टाइमिंग को लेकर है। यूक्रेन में पुतिन की सेना कहर ढा रही है और अब चीन की सेना रूस पहुंच रही है। दुनिया को रूस और चीन एक साथ खड़े होकर जो मैसेज देना चाहते हैं वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। एक तरफ होगी दुनिया की नंबर 2 सेना रूस की आर्मी, दूसरी ओर होगी दुनिया की नंबर 3 चीन की सेना। रूस की सेना के पास 15,598 टैंक हैं, चीन की सेना में 9,150 टैंक। रूस के पास 3,429 एयरक्राफ्ट हैं, चीन के पास 2,860 एयरक्राफ्ट। रूस के पास 44 सबमरीन हैं, चीन के पास 67 सबमरीन हैं। रूस की सेना में 7,66,000 सैनिक हैं, चीन की सेना में 23 लाख सैनिक हैं। जरा सोचिए, चीन रूस एक साथ किसी से मुकाबला करें तो सामने वाला कहां ठहरेगा? जी हां, बात अमेरिका की ही हो रही है, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन के झंडे को अब तक झुकने नहीं दिया है, जिसके दम पर ताइवान जैसा बहुत छोटा सा देश भी चीन जैसे देश को आंखें दिखा रहा है। रूस और चीन के मिलन के बाद अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज मिलना तय है और उस सूरत में रूस की सेना चीन की सेना बनाम अमेरिका की सेना का सीधा सामना होगा। लिहाजा अमेरिका की मिलिट्री ताकत की भी एक बहुत छोटी सी झलक देख लीजिए।
बिजनेस इनसाइडर की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेना को इसलिए सबसे पावरफुल माना जाता है क्योंकि यूएस आर्मी के पास 8,838 टैंक, 15,893 एयरक्राफ्ट और 72 सबमरीन हैं। वहीं सेना में 14 लाख सैनिक हैं। चीन, रूस, अमेरिका के अलावा एक और ताकत है जिसकी चिंता रूस को भी है और चीन को भी, और ये है नेटो, जो यूक्रेन को भर भर कर हथियार सप्लाई कर रहा है। इतना हथियार कि रूस जैसी महाशक्तिशाली सेना के सामने यूक्रेन की मुट्ठी भर सेना भी मोर्चा लेने में कामयाब रही है। इन चारों शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन का नाम भी है दुनिया में शांति, और यही शक्तियां एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए रणभूमि में ताल ठोकती दिख रही हैं। पुतिन यूक्रेन पर रूस का झंडा बुलंद करने के लिए बेकल हैं और शी जिनपिंग ताइवान को रौंद देने पर आमादा हैं। रूस चीन के बीच मिलिट्री वाली दोस्ती का सबसे ताजा अपडेट है कि रूस के वोस्तोक में चीन और रूस की सेना ड्रिल करने जा रही है। ये ड्रिल 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगी। कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज सालाना होने वाले चीन रूस मिलिट्री कोऑपरेशन के तहत हो रहा है। इस ड्रिल को नाम दिया गया है वोस्तोक 2022। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। ताइवान की राजधानी ताइबे से इस वक्त लाइव आप जुड़े हुए हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल इस वक्त ताइवान में मौजूद है और तमाम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको हम यहां तक दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, ताइवान की जनता क्या सोचती है, ताइवान की सेना किस तरह से अपनी तैयारियों में जुड़ी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल चीन और ताइवान युद्ध के बीच में खबर ये आ रही है कि रूस के वोस्तोक में चीन और रूसी सेना के बीच होने वाली ड्रिल में चीन का टाइप 96B टैंक शामिल होगा। चीन ने टाइप 96B टैंक शामिल होने की जो जानकारी तो सामने आई है। साथ ही अगर इसकी हम ताकत की बात करें तो ये अपने एक टैंक के तौर पर सबसे ज्यादा आक्रामक टैंकों में शामिल बताया जाता है और कहा जाता है कि इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि युद्ध के मैदान पर ये सामने वाले विरोधी को नाको चने चबवा सकता है। तो ऐसे में रूस और चीन का एक साथ आना ये संकेत दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अब चीन जो है वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने पर आमादा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इस वक्त पूरी दुनिया एक चिंगारी के लिए ऐसा लग रहा है कि उस आहट के डर से ही खौफजदा है, क्योंकि रूस और चीन जिस तरह से एक साथ इस टैंक को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ताइवान से अगर चीन युद्ध करता है तो उसमें पूरा सपोर्ट रूस का उसे मिलने जा रहा है। ऐसे में दुनिया के जो बाकी देश हैं उनके लिए एक बड़ी चेतावनी का सबब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। रूस चीन के बीच का गठबंधन, यूक्रेन हमले के वक्त शी जिनपिंग का स्टेटमेंट देख सुन दुनिया जान चुकी है कि चीन पुतिन के साथ खड़ा है। उसे यूक्रेन की संप्रभुता की चिंता नहीं, रूस के साथ नजदीकी की चिंता ज्यादा है। लेकिन रूस के पास तेल है, गैस है, जिसकी चीन को जरूरत है, वो भी बिल्कुल कम दाम पर। कहा जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में चीन का टाइप 96B टैंक शामिल होगा। चीन के टाइप 96B टैंक की ताकत की बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन गियर और एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसमें शक्तिशाली 730 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इस टैंक की ऑपरेशन रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। 40 टन के इस टैंकर की रफ्तार 1 घंटे में 65 किलोमीटर है। अमेरिका इसको कागज का शेर बता चुका है। इस युद्धाभ्यास में रूस का T-72B3 अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। रूस के T-72B3 टैंक की बात करें तो इस टैंक की खासियत यह है कि इसमें 125 mm की गन फिट है। ये 7.62 mm की मशीन गन से भी लैस है। ये टैंक गनर और कमांडर के लिए गाइडेड वेपन सिस्टम है। वहीं 5000 मीटर वाली लेजर गाइडेड मिसाइल फायर करने में सक्षम है। ये डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर सिस्टम से दुश्मन पर हमला भी करता है।
इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की आखिर इस वक्त जरूरत क्या है, जिस वक्त चीन की आर्मी ताइवान को घेर कर अपने नभ, जल, जमीन की ताकत नाप रही है। ताइवान ने दावा किया कि चीन के युद्धपोतों, 6 वॉरशिप्स और 25 चीनी लड़ाकू बम वर्षक ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ को तोड़ दिया है। कुछ दिनों पहले ही चीन के जहाजों और विमानों की ओर से ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में मिसाइलें दागी गई थी। कहने की गरज ये कि शी जिनपिंग को बार बार अपनी सेना की शक्ति जांचते रहने के पीछे क्या ये कारण है कि वो अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ताकत से संतुष्ट नहीं है। सेना बार बार बड़ी जंग के पहले कसी जा रही है, कमजोरियां दूर करने की कोशिश की जा रही है। या शी जिनपिंग पुतिन के साथ एक मंच पर खड़े होकर अमेरिका और नेटो को साफ कह रहे हैं कि हम तो हमला करेगा और रूस इसमें हमारा साथ देगा, जैसे हम यूक्रेन को लेकर रूस के साथ खड़े हैं। असल में शी जिनपिंग को यह सोचने का मौका ही इसलिए मिला कि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप ने डॉलर दिया, हथियार दिया, लेकिन जमीन पर उसे साथ नहीं मिला। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद पुतिन ने जंग नहीं रोकी। शी जिनपिंग भी यही चाह रहे हैं कि ताइवान अटैक के दौरान अमेरिका यूक्रेन के साथ जो व्यवहार कर रहा है उतना तक सह लेंगे, लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका का फ्रेंडशिप बिल्कुल ठीक नहीं है।